माई सेल्फ निर्मा सिंघानिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, और जितने सारे लोग अच्छे नहीं हैं तो अच्छे हो जाइए, क्योंकि अच्छे रहने से अच्छा होता है ना। तो आज मैं ऐसा टॉपिक को लेकर के आई हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ेदार है। क्योंकि पता है, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में एडमिशन लेती हूँ तो मैं तो चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँ, क्योंकि जब मैं प्रोग्राम सुनने जाती हूँ, काउंसलिंग सुनने जाती हूँ, लास्ट में जब प्रोजेक्शन आता है लगता है हम तो एक साल में मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, ठीक ना। फिर जब हम एडमिशन ले लेते हैं तो क्या चीज़ ऐसा होता है जो हम पैसा कमा नहीं पाते हैं? हाँ, क्या चीज़ ऐसा होता है? और क्यों हम फिर जो विश्वास के साथ जाते हैं उस विश्वास पे हम कायम क्यों नहीं रह पाते हैं? क्यों नहीं हम दिन रात मेहनत करते हैं? क्यों नहीं हम विश्वास करते हैं अपने सीनियर पे? क्यों नहीं विश्वास करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन पे? हाँ, क्योंकि पता है फ्रेंड्स, वो फ्यूचर तो उस समय दिख जाता है कि इतना पैसा कमा लेंगे, है ना। लेकिन धीरे धीरे जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो काम में जब प्रॉब्लम होता है, जैसे अगर हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं, किन्हीं को अपॉर्चुनिटी देते हैं तो वो हमारे साथ 2 महीना काम करता है, वो छोड़ देता है, तो हम लोग को लगता है अरे मेरा दोस्त वह छोड़ दिया, हम कैसे करेंगे, है ना। अगर हम काम करते रहते हैं, किसी को जाते हैं मौका देने के लिए, किन्हीं के घर पे गए, अब हमको उनके घर पे जाते हुए कोई देख लिया, वो मेरे पापा जी को बोल दिया, मेरे पापा जी हमको पूरा डांट रहे हैं, तो फिर हमको कैसा लगता है, हो काम ही गलत है ना। आने क्या मतलब, हम जो डिसीजन फर्स्ट टाइम लेते हैं हम उस डिसीजन पे कायम नहीं रह पाते हैं, कायम, है ना। लेकिन हमें कायम रहना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, सक्सेस कर पाएंगे, और वो तमाम जितने भी सारे हम सपना देखें उस सपना को पूरा कर पाएंगे, है ना। और बहुत सारी लड़कियां जब एडमिशन लेती है, एडमिशन के वक्त आती है तो वो अपना बॉयफ्रेंड को भी बताती है ना। उसका बॉयफ्रेंड जब आता है वो देखता है क्या है ना, इतना अच्छा यहाँ सब लड़का है, उसको विश्वास नहीं होता कि मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ सेफ रह पाएगी, है ना। वो बोलता है ये सब काम खराब है, अरे ये सब काम में तुम कैसे फंस गई, कैसे आ गई, है ना। लड़की को लगता है जब मेरा अपना आदमी होकर के ऐसे बोल रहा है तो सच में खराब है ना, ऐसे लगता है। और पता है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, कभी कभी ना जब सेल्फ बिलीव कमज़ोर हो जाएगा ना तो दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको आगे बढ़ा दे, है ना। सेल्फ विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। खुद पे विश्वास रखो कि आई एम चैम्पियन, आई एम बेस्ट, है ना। लेकिन हम यही चीज़ नहीं कर पाते हैं, और कभी कभी सीनियर भी डांट देते हैं, है ना। तो हम लोग को लगता है मेरा सीनियर हम ही को क्यों डांटते हैं, उनको पता नहीं है जिनका एक्टिव अपलाइन टाइट उसका फ्यूचर ब्राइट। लेकिन उसको क्या लगता है मेरा एक्टिव अपलाइन हम ही को डांटते हैं, उसको कितना मानते हैं और हमको डेली डांटते हैं, है ना। इस तरीके से कुछ बात को लेके कुछ बात को लेके कुछ बात को लेके कन्फ्यूजन आ जाता है, कन्फ्यूजन। और कहीं ना कहीं हम लोग डिसीजन ले लेते हैं अब नहीं करना है, अब नहीं हो पाएगा, और वो जो फ्यूचर हम देख के आते हैं वो फ्यूचर पूरा धुंधला हो जाता है। छोटी छोटी बातों में हम लोग फंसे रह जाते हैं, और हमारा माइंड तो इतना बड़ा है और हम लोग बात इतना ले लेते हैं। अब सोचो कैसे हम अपने माइंड में एडजस्ट करेंगे। और कुछ दिन के बाद, स्टार्टिंग में तो हमको अपना सीनियर का बात बहुत अच्छा लगता है, और कुछ दिन के बाद तो सीनियर का बात नहीं अच्छा लगता है, लगता है वो अपने फ़ायदे के लिए बता रहा है, मतलब अपना ही समस्या से पूरा समस्या बना लिया है ना। मकड़ा दूसरे के जाल में नहीं फंसता है, अपना बनाया हुआ ही जाल में फंसता है। उसी तरीके से एक इंसान होता है, जब डायरेक्ट सेलिंग में आता है एकदम पूरा डांस करता है कि एकदम हम तो आगे बढ़ जाएंगे, सारा सपना पूरा कर लेंगे। फिर उसके बाद कोई कुछ बोलता है तो हमसे नहीं होगा, है ना। तो पता है, मैं इस चीज़ को लेकर ना एक कहानी बताने वाली हूँ। एक जंगल था, उस जंगल में खरगोश रहा करता था, ठीक है। तो खरगोश जब मतलब बाहर जब भी अपने घर से निकलता था, उसका छोटा सा घर था, तो जब भी वो अपने घर से बाहर निकलता था ना तो लोमड़ी को जानते होंगे आप, उसके पीछे लोमड़ी लग जाता था। तो उसको लगता था कि हम क्या करें, है ना। तो लोमड़ी बार बार उसके पीछे लगता था। तो खरगोश क्या किया, एक दिन खरगोश आगे आगे भाग रहा है और लोमड़ी पीछे पीछे भाग रहा है। एक चीज़ देखा कि जब खरगोश आगे भाग रहा था, पूरा भाग रहा था आगे, है ना, लोमड़ी उसके पीछे भाग रहा था। तो एक ना खरगोश क्या हुआ, एक होता है ना मतलब जंगल में खेत में बिल होता है, खरगोश उसमें घुस गया, है ना। घुस गया तो फिर इसको लोमड़ी को दिख नहीं रहा था, तो लोमड़ी उसको तो खाना चाह रहा, खरगोश को खाना चाह रहा था, तो खाता कैसे।
तो उसको तो पता था लोमड़ी को कि इसी बिल में घुसा है ना। तो लोमड़ी क्या किया, उस जंगल में 2-4 लोमड़ी और था, उस लोमड़ी को बुलाया और बोला देखो इसमें एक खरगोश घुस गया है ना। उस खरगोश जब निकलेगा तो उसको खा करके हम अपना खाना मतलब अपना प्यास बुझा लेंगे, हमारा जो भूख है अपना भूख को मिटा लेंगे। उसके बाद क्या 4 गो लोमड़ी आया, वो भी लोमड़ी मेहनत करने लगा है ना। मेहनत किया 1-2 दिन 1 घंटा 2 घंटा मेहनत किया। जब उसको कुछ नहीं समझ में आया, खरगोश नहीं दिखा तो छोड़ दिया। फिर से ऐसे ही हम होते हैं ना, हम किन्हीं को मौका देते हैं, वो आता है वो करता है 1 महीना 2 महीना हमारे साथ, जब वो छोड़ देता है हमको भी लगता है हमको भी छोड़ देना चाहिए है ना। लेकिन वो लोमड़ी जो फर्स्ट वाला लोमड़ी था ना, वो छोड़ा नहीं, वो मेहनत करते गया है ना। उसके बाद कुछ दिन के बाद और 2-4 लोमड़ी को हायर किया, 2-4 लोमड़ी को मोटिवेट किया कि तुम चलो ना, वहाँ एक खरगोश घुस गया है, उस खरगोश को निकालेंगे, उसके बाद अपना खाना अपना भूख मिटा लेंगे। फिर आया 2-4 गो लोमड़ी, फिर वहाँ मेहनत करने लगा। मेहनत करते फिर उसको नहीं मिला, फिर वो चला गया। लेकिन जो फर्स्ट वाला लोमड़ी था वो खरगोश को देखा था उसमें घुसते हुए, वो लोमड़ी अपना बिलीव पावर को कम नहीं किया है ना। उस जगह को कोड़ते गया। कुछ दिन के बाद पता है खरगोश का थोड़ा सा काम दिखा। जैसे हम लोग मेहनत करते जाते लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, स्टेप करो, फॉलोअप करो, थोड़ा सा 1600 इनकम आता है, हम लोग को लगता है अरे आ गया रे है ना, आ गया। उसके बाद फिर मेहनत करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जब 4700 आ जाता है, अरे आ गया, अब विश्वास हो गया, ऐसे लगता है। उसी तरीके से पता है वो लोमड़ी को भी लग रहा था, थोड़ा सा काम दिखा है ना, तो उसको मतलब सोचा कि अब निकालेंगे। थोड़ा धीरे करते पूरा खरगोश बाहर आ गया और वो चट से खाया, पट से भागा, उसका भूख मिट गया है ना। इस कहानी से सेंस क्या मिलता है, कंटिन्यू प्रयास करने के बाद हम कुछ भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं, बट वो चीज़ गलत ना हो है ना। हम कोई भी चीज़ को, कोई भी गोल को हासिल कर सकते हैं कंटिन्यू प्रयास करने के बाद। सोचो जब एक इंसान अपना सिर्फ भूख मिटाने के लिए है ना, भूख मिटाने के लिए इतना मेहनत कर सकता है, और हम अपनी पूरी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, अपनी स्मार्ट वैल्यू के माध्यम से, तो आपको क्या लगता है आपको नहीं मेहनत करना पड़ेगा? आपको इतना रिजेक्शन नहीं बर्दाश्त करना पड़ेगा? आपको लोग का बात नहीं सुनना पड़ेगा? आपको तिरस्कार नहीं मिलेगा? आपको लोग नहीं बोलेगा कि ये ऐसे है वैसे? फिर भी अपना काम को कंटिन्यू करते जाना है ना। और उसके बाद देखना कुछ दिन के बाद जब आप सुबह में जगेंगे ना, पता चलेगा आपका बड़ा घर है, घर के आगे स्विमिंग पूल है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी हुई है, आपके लिए लोग गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, इस तरीके से। ये कब होगा? जब आप कंटिन्यू मेहनत करोगे तब होगा, है कि नहीं? पता है मैं इतना कंटिन्यू मेहनत क्यों करती हूँ? क्योंकि पावर है ना ट्रेनिंग का, सर का, और हमारे इंटायर ग्रुप अगर इतना आगे बढ़ पा रहा है, खास करके मैं एक निर्मा से निर्मा सिंघानिया बनने तक का सफ़र अगर तय कर पा रही हूँ अपने पंकज सर की वजह से है ना, अपने सीनियर की वजह से। और हाँ, लगता है कभी कभी कि सर ऐसे बोल दिए, लेकिन पता है फ्रेंड्स, अपना बच्चा को सब कोई डांटता है, पराया के बच्चा को डांटता नहीं है, मानता है ना। अपना बच्चा को किस लिए डांटता है? कि मेरा बच्चा बदमाशी ना करे। अगर आपका सीनियर आपको डांटता है, उसको थैंक यू बोलो, उसको ना प्रणाम बोलो है ना, कि सर आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं है कि नहीं? ऐसे नहीं करना है, अपने सीनियर का बात मानना है, फटाफट मेहनत करना है और आगे बढ़ना। उसके बाद देखना एक दिन आपके पास सब कुछ होगा, है ना। तो चलो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।